चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 31 जुलाई तक 12वीं के नतीजे जारी करें सभी राज्य बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हम लगभग 80% खिलौने आयात करते हैं, इसे बदलने की जरूरत। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक खिलौना बाजार करीब $100 बिलियन का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $1.5 बिलियन के आसपास ही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब घर बनाने के लिए मार्च 2022 तक मिलेगा सस्ता एडवांस। सूरत कोर्ट में पेश हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप। देश में कोरोना की घातक लहर के बावजूद मास्क पहनने वाले कम, टीकाकरण केंद्रों पर भी हो रही लापरवाही, सर्वे में दावा। अब सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत के 24 घंटों के अंदर हटाने होंगे फेक अकाउंट। अगले 5 दिनों तक बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। देश में सबसे पहले 5G सर्विस देगा जियो, मिलेगा 1 GB पर सेकेंड की स्पीड। आज फिर बढ़े कोरोना केस, 24 घंटों में 54,296 नए मामले और 1,323 मरीजों की मौत। अब घर पर होने वाले इलाज का भी होगा बीमा। इरडा ने कंपनियों से ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाने को कहा। कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करेगी कांग्रेस, बर्बादी पर भी रखेगी नजर। सोनिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। टीकाकरण के लिए मोबाइल फोन पत्ते का प्रमाण जरूरी नहीं, केंद्रों पर ऑन साइट पंजीकरण की सुविधा। बिहार में अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो सेना की पड़ सकती है जरूरत। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ESIC का बयान। एक भी मौत हुई तो देना होगा 1 करोड़ रुपए का हर्जाना। 12वीं की परीक्षा पर आंध्र प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। 1 जुलाई से बदल रहे हैं पैसे से जुड़े कई नियम, आपकी जेब पर भी पड़ेगा सीधा असर। जाने क्या होने वाला है बदलाव, ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। अब भी मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल करने वाले लोग। धर्मांतर पर उमर गौतम का बड़ा खुलासा, दावत से इस्लाम तक पॉलिसी का करता था इस्तेमाल। राजस्थान बोर्ड RBSC 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का मूल्यांकन फॉर्मूला जारी, ऐसे बनेगा रिजल्ट, ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। सोनिया गांधी ने तेलों की कीमतों में वृद्धि पर जताई नाराजगी, कांग्रेस नेताओं से बोली करते रहे लोगों की मदद। महाराष्ट्र गठबंधन में दरार, उद्धव सरकार ने शरद पवार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगाई रोक। WTC फाइनल हारने के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान, टेस्ट टीम में बदलाव के दिए संकेत। कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार, फिर भी मास्क पहनने को लेकर गंभीर नहीं लोग। फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की एक डोज देती है कोरोना के खिलाफ 60% सुरक्षा। UNHRC में 40 देशों ने उइगर नरसंहार को लेकर लगाई चीन को फटकार, भड़क गया ड्रैगन। आ रही है कोरोना की यूनिवर्सल वैक्सीन वेरिएंट का टेंशन खत्म, महामारी होगी छूमंतर। राजस्थान रोडवेज ने बढ़ाई बसों की संख्या, 12 रूट्स पर डीलक्स बसों का संचालन शुरू। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में टिके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से रवाना होंगे हजारों किसान। रिलायंस ने लॉन्च किया देश का सबसे सस्ता फोन जियो फोन नेक्स्ट, अब हर हाथ में होगा 5G स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 जुलाई से बदल रहे हैं पैसे से जुड़े कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जाने क्या होने वाला है बदलाव। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ATM चेक से संबंधित कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। जुलाई शुरू होने में अभी 1 सप्ताह का समय है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से नियम अगले महीने की 1 तारीख को बदल रहे हैं जो सीधे आपको प्रभावित करेंगे। 1 जुलाई से बदला जाएगा इस बैंक का IFSC। जी हाँ, सिंडिकेट बैंक का IFSC 1 जुलाई 2021 से डिसेबल कर दिया जाएगा। सिंडिकेट बैंक ने ग्राहकों से कहा कि उनके ब्रांच का IFSC 30 जून के बाद बदल जाएगा। बता दें
कि सिंडिकेट बैंक का मर्जर केनरा बैंक में हुआ है। केनरा बैंक ने कहा कि SYNB से स्टार्ट होने वाले सभी IFSC कोड 1 जुलाई से काम नहीं करेंगे। 1 जुलाई से दोगुना देना होगा TDS। इनकम टैक्स रिटर्न या फाइल करने वालों पर आयकर विभाग काफी सख्त हो गया। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, नहीं तो 1 जुलाई से दोगुना TDS कटेगा। बदल रहे हैं SBI के नियम भी। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए 1 जुलाई 2021 से कई नियम बदलने वाले हैं। SBI BSBD अकाउंट होल्डर्स को एक फाइनेंशियल ईयर में 10 चेक की कॉपी मिलती है। अब 10 चेक वाली चेकबुक पर चार्जेस देने होंगे। 10 चेक के पतों के लिए बैंक 40 रुपए और GST चार्ज करेगा। 2 से 25 चेक लीव के लिए बैंक 75 रुपए और GST चार्ज करेगा। इमरजेंसी चेक बुक पर 10 पत्तों के लिए 50 रुपए और GST लगेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को चेक बुक पर नए सेवा शुल्क से छूट दी जाएगी। अब सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत के 24 घंटे के अंदर हटाने होंगे फेक अकाउंट। जी हां, सोशल मीडिया पर लोगों के फेक या फर्जी अकाउंट पर अब तेजी से लगाम लगेगी। सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाते हुए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति या उससे जुड़े अन्य शख्स की ओर से अगर किसी अकाउंट में उसकी फर्जी प्रोफाइल फोटो लगे होने की शिकायत की जाती है तो कंपनियों को उसे 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। इस संबंध में सरकार का कहना है कि यह बाध्यता नए IT नियमों के तहत लाई गई है। बड़ा फैसला 31 जुलाई तक सभी बोर्ड मूल्यांकन नीति के आधार पर जारी करे परिणाम, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश। जी हां, देश के सभी राज्य बोर्डों के लिए समान मूल्यांकन नीति बनाना असंभव है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। दरअसल कोर्ट 24 जून को कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान जस्टिस AM खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त और अलग है, इसलिए अदालत इन्हें समान योजना को अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती। प्रत्येक बोर्ड को अपनी योजना तैयार करनी होगी, उन्हें इसके बारे में ज्यादा पता है और उनके पास सही सलाह देने वाले विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। सुनवाई खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों को आज से 10 दिनों के भीतर मूल्यांकन के लिए योजना को अधिसूचित करने और 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब घर बनाने के लिए मार्च 2022 तक मिलेगा सस्ता एडवांस। जी हां, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और अपना घर खरीदने या बनाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए मोदी सरकार की तरफ से खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस बेनिफिट्स को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस का फायदा दे रहा है। इसके तहत कोई केंद्रीय कर्मचारी 7.9% ब्याज दर पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी HBA स्कीम शुरू की थी। अब इस स्कीम को अगले साल मार्च तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। हम लगभग 80% खिलौने आयात करते हैं, इसे बदलने की जरूरत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉय कैथन 2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री को अपने गेम्स के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इन्हें और बेहतर करने के लिए सुझाव दिए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक खिलौना बाजार करीब $100 बिलियन का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $1.5 मिलियन के आसपास ही है। आज हम अपनी आवश्यकता के भी लगभग 80% खिलौने आयात करते हैं, यानी इन पर देश के करोड़ों रुपए बाहर जा रहे हैं। इस स्थिति को बदलना जरूरी है। एक भी मौत हुई तो देना होगा 1 करोड़ रुपए का हर्जाना। 12वीं की परीक्षा पर आंध्र प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। जी हां, आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के बीच कक्षा 12वीं की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार को कोर्ट ने राज्य को चेतावनी दी है कि अगर एक भी छात्र की मौत होती है तो सरकार को 1 करोड़ रुपए का हर्जाना देना होगा। इससे पहले भी शीर्ष अदालत ने कहा था कि मौत होने की स्थिति में राज्य सरकार को जिम्मेदार माना जाएगा। आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं की है। याचिका पर जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी सुनवाई कर रहे थे। राज्य सरकार ने जानकारी दी थी कि वे जुलाई के अंतिम सप्ताह में 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करना चाहते हैं।
राजस्थान बोर्ड आरबीएससी 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का मूल्यांकन फॉर्मूला जारी, ऐसे बनेगा रिजल्ट। जी हां, राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं के परिणाम तय करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को फॉर्मूला जारी कर दिया है। समिति की ओर से निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पिछले 2 वर्षों की परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण के लिए कक्षा 8वीं के बोर्ड परीक्षा 2019 का अंक भार 45% रहेगा। कक्षा 9वीं में अंतिम प्राप्तांकों का अंक भार 25% रहेगा। वहीं कक्षा 10वीं का अंक भार 10% रहेगा। कक्षा 10वीं के अंक भार का निर्धारण विद्यालय विषय समिति द्वारा किया जाएगा। वहीं सत्रांक का अंक भार पूर्व के वर्षों के भांति 20% रहेगा। वहीं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण फॉर्मूले में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2019 में प्राप्तांक का अंक भार 40% रहेगा। कक्षा 11वीं में प्रदत्त अंकों का अंक भार 20% रहेगा, जबकि कक्षा 12वीं का अंक भार 20% रहेगा, जिसका निर्धारण विद्यालय विषय समिति द्वारा किया जाएगा। वहीं सत्रांक का अंक भार पहले की तरह 20% ही रहेगा। अब घर पर होने वाले इलाज का भी होगा बीमा। इरडा ने कंपनियों से ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाने को कहा। जी हां, घर पर किसी बीमारी के इलाज के मामले में भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को इस तरह का प्रोडक्ट तैयार करने के लिए कहा। कोरोना काल में घर पर इलाज के मामले में इंश्योरेंस कवरेज की सफलता को देखते हुए इरडा ने नए तरीके से घर पर होने वाले इलाज के लिए कंपनियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने कहां पहुंचा मानसून। जी हां, बिहार, पूर्वी यूपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड समेत अन्य भागों में जहां झमाझम बारिश के साथ मानसून सक्रिय है, वहीं दिल्ली एनसीआर में मानसून के लिए अभी 1 सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा। बिहार में 28 जून तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 7 दिनों के दौरान दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिनों तक बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। टीकाकरण के लिए मोबाइल फोन पते का प्रमाण जरूरी नहीं, केंद्रों पर ऑन साइट पंजीकरण की सुविधा। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोरोना टीकाकरण के लिए मोबाइल फोन का होना जरूरी नहीं है और न ही पते का प्रमाण अनिवार्य है। टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर इससे ऑनलाइन पंजीकरण की भी आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर उन खबरों को खारिज किया है जिनमें आरोप लगाया था कि तकनीकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाने के कारण बेघर लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए पंजीकरण से रोक दिया गया है।